कुछ नहीं दिया मोदी जी ने। क्या दिया मोदी जी ने? कौन सा रोजगार दिया हमें? कोई नहीं दिया। विज्ञापन से किसी गरीब का घर नहीं चलता। अच्छा, अब बताइए, किसी गरीब का रोजगार चाहिए। हम लोग दिए थे जो एग्जाम, वो तो क्या इसकी आवश्यकता थी? इसकी आवश्यकता क्या है? ये दिखाने से और करने से बहुत फर्क पड़ता है। प्रशासन जब मजबूत नहीं तो पेपर लीक होगा। प्राइमरी वाले बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता था, लेकिन उनका स्कॉलरशिप और बुक भी मिलता था, वो कुछ भी नहीं मिलता है। दिन गुंडाई बढ़ रही है। नहीं बढ़ी भैया, मुझे अरे मैं तो देख रहा हूँ। बेटियां कैसे सुरक्षित हैं? नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार सरकार ये दावा कर रही है कि उन्होंने देश में 2 करोड़ रोजगार युवाओं को दिया है। अभी यूपी पुलिस एग्ज़ाम चल रहा है और तमाम दूर दूर से शहरों से यहाँ पर युवा आए हैं। पूछ लेते हैं कि क्या मुद्दे हैं इनके और क्या सरकार ने जो दावे किए वो पूरे हुए। अभी तो देखा जाए तो वैसे पूरे नहीं हुए। बाकी जो पॉपुलेशन देखी जाए ना इंडिया के हिसाब से, वो मतलब कि दिन पे दिन ना बढ़ती चली जा रही है। जो भी वैकेंसी निकालती है सरकार, उस मुद्दे पे देखा जाए तो जो पोस्ट होती है वो कम होती है और जो कंपटीशन देखा जा रहा है वो लेवल बाई लेवल बढ़ता चला जा रहा है। आज के टाइम पे जो आने वाले टाइम में जो बंदों की सैलरी थी, जिस टाइम में गुजारा कर पाते थे, अब वो उस टाइम नहीं कर पा रहे हैं। अब जो देखा जाए कि लोग बाग मतलब खर्चे के ऊपर जो भी है डिमांड बढ़ती जा रही है। कोई भी चीज़ है, चाहे पेट्रोल ले लो, चाहे अपने खाने पीने के आइटम लगा लो, वो सारे सबके प्राइस हैं सारे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, सारे इंक्रीज़ हो जाता है। अब यूँ कहा जा रहा है कि जो सरकारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इनकी जो पोस्टें हैं वो सारी मतलब ओवरऑल बढ़ती चली जा रही हैं। प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा लोग जा रहे हैं और गवर्नमेंट में कम आ रहे हैं। आफ्टर ऑल देखा जाए तो 2000 कोरोना के बाद जो भी मतलब आए ना, तो जो गवर्नमेंट सरकारी जॉब निकाल ली उसमें ना देखा जाए कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। चाहे वो अपना यूपी पुलिस का देखा जाए तो 60 के करीब जो वैकेंसी निकाली है गवर्नमेंट ने, उसमें देख सकते हो कि काफ़ी स्टेट से आए हैं, काफ़ी कंपटीशन हो रहा है। हालांकि यूपी का नहीं देखा जाए, ओवरऑल अदर स्टेट के भी हैं। अपने बिहार का देख लो, MP का देख लो, काफ़ी बच्चे हैं जो अपने कंपटीशन की तरह लड़ने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर यूपी में। मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और वैकेंसीज कम निकाल बहुत कम है जी मैम। और सबसे बड़ा मुद्दा आप लोगों के बीच क्या है? उपचुनाव को लेकर क्या कैसे देख रहे हो इस मैम सबसे बड़ा मुद्दा तो ही बेरोजगारी है बेरोजगारी है जी। जबकि मोदी जी कह रहे हैं स्मार्ट इंडिया है, कुछ मॉडर्न नहीं दिया मोदी जी ने। क्या दिया मोदी जी ने? कौन सा रोजगार दिया हमें? कोई नहीं दिया। 4 साल 5 साल में तो यही यूपी की वैकेंसी निकला है, वो भी ठीक से नहीं हो पा रही है। ठीक से नहीं हो नहीं हो पा रही है। क्यों? क्या दूसरी बार आए हैं देने, अच्छा, 200 किलोमीटर दूर से। कहाँ से आए? 200 किलोमीटर दूर से। मतलब मोदी सरकार पेपर दिलाने में फेल हो गई क्या? फेल तो है, ऑलरेडी फेल है। बाकी काम तो हो रहे हैं ना। बाकी क्या काम हो रहा है? हमको तो कुछ नहीं दिख रहा है। आप जमीन पे दिखाइए ना क्या काम हो रहे हैं। हैं? आप जमीन पे दिखाइए क्या काम हो रहे हैं। जमीन पे कोई काम नहीं हो रहा। आप दिखाइए ना। ये तो इतना निकालते हैं विज्ञापन, कितने आते हैं। विज्ञापन से क्या होता है? आप बताइए, विज्ञापन से क्या होता है? विज्ञापन से किसी गरीब का घर नहीं चलता। अच्छा, अब बताइए, किसी गरीब का रोजगार चाहिए, गरीब को रोजगार आपने चाहिए। का घर नहीं चलता है, लेकिन अनाज तो मिल रहा है ना। अनाज 5 किलो राशन से एक आदमी का परिवार चल जाएगा? आप बताइए। 80 लाख लोगों को उन्होंने नीचे कर दिया, 80 करोड़ लोगों को। कोई और सरकार नहीं कर पाई, हमने कर दिया भाई। तो किस दिन में वो 100 करोड़ को कर देंगे, 120 कर देंगे, 140 करोड़ जनसंख्या, उनको भी गरीबी रेखा में ला देंगे सबको। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार में लोग गरीब हो गए इसलिए अनाज देने की जरूरत है? बिल्कुल। ये सरकार केवल अंबानी और अडानी की है बस। हाँ जी। ये सरकार केवल अंबानी और अडानी की है, अच्छा, आम जनता की नहीं है। आम जनता यहाँ पर है, गरीबों की है ये सरकार कहते हैं। नहीं, गरीबों को तो सरकार नहीं है। हाँ? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है सरकार आम जनता की है? जिसके घर में खाना नहीं है तो कहता है हमको 2 ही किलो मिल गया, बहुत है, भीख मांग रहे थे 2 ही किलो मिल गया। आदमी 500 की मजदूरी करता है, 10 रुपया किलो गल्ला रख लो, 50 किलो गल्ला हो गया। 50 किलो गल्ला कई दिन खाओगे? 5 किलो चावल दे लोगे, लोन लकड़ी लेकिन नहीं दे दोगे आप। लकड़ी खरीदना पड़ता है, गैस लाना देश की पड़ता है। जनता के लिए मोदी जी कह रहे हैं कि देश की जनता हमसे बहुत खुश है, हमको बहुत प्यार दे के वोट दे के बुलाया। कोई यहाँ पे शायद कोई नहीं खुश है। कहने से और करने से बहुत अंतर पड़ता है मैम। कैसे? अभी यहाँ पर टेंट लगा दिए हैं, इससे क्या मतलब निकलता है? हम लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार क्या मिलेगा? हम लोग रोजगार निकालने की हम लोग पिछली बार हम लोग एग्जाम दे रहे थे जो है, तो हम लोग दिए थे जो एग्जाम, वो तो क्या इसकी आवश्यकता थी? इसकी आवश्यकता क्या है? ये दिखाने से और करने से बहुत फर्क पड़ता है मैम। तो कह रहे हैं हमने आम जनता के लिए किया है, बड़े अच्छे दिन आ गए। यहाँ पे कोई भी है जो इस बात को सपोर्ट करता है? है मैम, जैसे आपने कहा कि 5 किलो राशन दे रहे हैं ना, 5 जैसे आपको अगर फ्री में सब कुछ देने लग जाए तो आप ये माइक हमारे पास लाएंगे?
ये आपका रोजगार है कि आप माइक लेके नहीं, मैं तो आप लोगों की ग्राउंड पे क्या हकीकत है, सरकार क्या कह रही है और जो दावे कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है वो बता जान। रहे हैं मैम। जैसे 5 किलो की बात हुई, जैसे वो जैसे जिसके पास ज़मीन है पैसा उसको मिल रहा है, हम कह रहे हैं पैसा आप झोपड़पट्टी वालों को दीजिए ना। ज़मीन है तो हम लोग खाना उगा लेंगे, भोजन के लिए व्यवस्था कर लेंगे। झोपड़पट्टी वालों को दीजिए, शायद उनको कुछ हो जाए। अब हम लोग दूसरी बार आ रहे हैं, दूसरी बार पेपर देने जा रहे हैं। मैं सरकार सही है। हाँ, क्या किया सरकार ने? 2 अच्छे बहुत, काम जो लोगों को अरे बहुत कुछ किया सरकार। जैसे 2 काम का मैं कई काम जल्द पहले तो राशन भी फ्री कर दिए हैं, जो कि यहाँ मतलब एक मिनट, देश की जनता इतनी गरीब हो गई है कि 5 किलो राशन पे उनको पालना पड़ रहा है। क्या रोजगार अपने घर से दें? किसी को अभी पढ़ने की पढ़ाई कुछ नहीं करेंगे, प्राइवेट पढ़ाई करेंगे तो उन लोग को क्या चाहिए? अभी किसी से एक सवाल करिए, यूपीपी का पेपर देके किसी से एक सवाल करिए आप। अच्छा खैर, तो जो पेपर लीक हो रहा है वो बच्चे भी कैपेबल नहीं थे, है ना? नहीं, जो पेपर लीक हुआ है, क्या नाम से इसलिए लीक हुआ, जो सामने वाले जब सब लोग लीक कर दिए हैं पेपर क्या गाड़ी जब उधर पकड़ी गई, कैसे हुआ पेपर? गाड़ी पकड़ी गई सरकार की जब प्रशासन जब मजबूत नहीं तो पेपर लीक होगा। अभी भी मैं पेपर मैं कैसे बता रहा लीक हूँ, अभी भी मैं बता अच्छा रहा हूँ। खैर 2 काम बताइए। हाँ। 2 काम क्या? बताइए आप। तो राशन दे रहे हैं, चलिए, राशन 2000 रुपए, छोड़िए यार। 2000 रुपए, राशन छोड़ दीजिए। 2000 रुपए की, राशन कोई नहीं हाँ, चाह रहा है। 2000 रुपए किसान नहीं, राशन नहीं चाह रहा है, युवा कोई राशन चाह रहा है या रोजगार चाह रहा है? हाँ? सबको देखिए, अब राशन तो नहीं चाह रहा। शिक्षा और मेडिसिन की आवश्यकता है। राशन तो हम कमा के खा सकते हैं, खरीद कर खा सकते हैं, उगा सकते हैं, लेकिन शिक्षा इतनी मांग हो गई है। लोगों को स्कॉलरशिप मिलता था, प्राइमरी वाले बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता था, लेकिन उनका स्कॉलरशिप और बुक भी मिलता था, वो कुछ भी नहीं मिलता है। स्कॉलरशिप ना मिले, ना ही जो है बुक मिलता है, और 5 किलो कोई भी राशन खरीद के खा सकता है, अगर कमाई रहेगी उसकी तो वो खा सकता है, लेकिन शिक्षा पढ़ाई नहीं पढ़ सकता है। इतना महंग हो गया पढ़ाई, और जो है क्या नाम, मेडिसिन इतनी महंग आती हैं, ये सब क्या होगा? महंगाई बढ़ रही है कि मैम मैं तो देख ही रहा हूँ, मैं बढ़ी रही इसमें कहने की बात है मैम। बढ़ रही है? और क्या, तो मोदी जी ने कमाई भी तो बढ़ा दी है। कहाँ कमाई बढ़ी? किस मुझे बताइए, कहाँ से मुझे बताइए, कहाँ से बढ़ाई हुई है? जिंदगी तो हम लोग कमाते आधी उम्र तो ऐसे कट रही है। वापस के पहले इन्फॉर्मेशन ले, यहाँ पे जो हमारे पुलिस भर्ती के लोग करने आए हैं, उन बच्चों के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है कि उनका मोबाइल, उनका पैसा तक के चोरी हो रहा है। कौन चुरा रहा है? क्राइम तो खत्म हो गया मोदी सरकार में। मैं अयोध्या से पैदल चल के आया हूँ, मैंने देखा रात को बच्चों का मोबाइल। देखिए मोबाइल चोरी हो गया, कह रहे क्राइम तो खत्म हो गया है, तो मोबाइल कैसे चोरी हो रहा है? क्राइम खत्म नहीं है, सिर्फ कागज में खत्म है, धरातल पे उससे ज्यादा बढ़ा हुआ है क्राइम। ठीक है, हम तो एक चीज कहते हैं मैम, जिस तरीके से योगी सरकार में क्रिमिनल कहाँ पे है? वो तो खुद वो क्रिमिनल जो मार रहे हैं। योगी बाबा खुद क्रिमिनल हाँ, वो हैं। आपको डर नहीं लग रहा? मुझे क्या डर लगेगा मैम? ले जाएंगे बंद कर दीजिए, और क्या करेंगे बताइए? मतलब देश का युवा आर पार के मूड में मैम है। राइट मैम, हम क्यों डरे बताइए? हम क्यों डरे? ये जो हकीकत है, ये गुंडई जो थी पहले थी, अब गुंडई नहीं है, अब खत्म हो गई गुंडई। इससे पहले गुंडई थी, मगर गुंडई कुछ मुझे कहाँ गुंडई थी, कितने लोग खत्म हो गए। अतिक अहमद इलाहाबाद वो लोग खत्म हो गए न, पहले गुंडई थी, अब जहाँ देखो वहीं भौकाल बनना चाहता। अब कहीं भौकाल कहीं दिख ही नहीं रहे मुझे, कहाँ दिखा रहे भौकाल बताइए आप? सब खत्म हो गए, पहले था ये सब। अरे भैया हर वक्त निकलते हैं यार, मेरे बगल घर ही है। कहाँ नहीं हो रहा है? कहाँ हो रहा है बताइए मुझे? कहाँ नहीं हो रहा है? नहीं मुझे बताइए कहाँ भौकाल आप बताइए, कहाँ नहीं हो रहा है? भैया आप खत्म हो गया, पहले गुंडई थी, अब गुंडई नहीं रह गई। दिन ब दिन गुंडाई बढ़ रही है। नहीं बढ़ी भैया, मुझे अरे मैं तो देख रहा हूँ। बेटियां कैसे सुरक्षित हैं? मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ भैया। कोलकाता में जो डॉक्टर थे वो कैसे उनका रेप हुआ? हाँ, उस जगह में गलती कैसा हुआ? अच्छा योगी आदित्यनाथ को भी आपने गुंडा बता दिया, सबको गुंडा बता दिया। है हाँ, नहीं वो है गुंडा, वो सब जितना माफी उन्हीं गेम है जो करवाना, आज वो निपट गए जो। अच्छा क्या नाम है आपका? मैम आसिफ कुमार यादव। अच्छा क्या लगता है कि महंगाई बेरोजगारी इस बार सबसे बड़ा मुद्दा है? हाँ मैम, यस मैम बढ़ रहा है। मोदी सरकार तो कह रही है हमने रोजगार दे रखा है। मैम कहाँ रोजगार दे रखा है मैम? क्या नाम है? हम क्या नाम है आपका? मैम सौरव यादव। क्या कहना चाहेंगे आप, ये सारे जो मुद्दे हैं, यो महंगाई, रोजगार, बेरोजगार? मैम सिर्फ हम लोगों को शिक्षा मान लीजिए, शिक्षा तो मिल रही है। अब जैसे देख लीजिए बीएड जो प्राथमिक विद्यालय था उसका एकीकरण कर दे रहे हैं, और सरकार की एक योजना है कि अब पहले यूनिवर्सिटी मंडल में चलती थी, फिर अब योजना है कि हर जिले में चलेगी, एक महाविद्यालय हर जिले में होना चाहिए।
हम कह रहे हैं जब आप प्राथमिक विद्यालय का एकीकरण कर दे रहे हैं, 150 बच्चे जहाँ नहीं होंगे वहाँ विद्यालय एक विद्यालय रहेगा। लेकिन जब हम कह रहे हैं जब न्यू अच्छे से पढ़ेगी नहीं, पहले 1 किलोमीटर लड़का जाता ही नहीं है। जब गांव-गांव में विद्यालय नहीं होंगे तो लड़के, हम कह रहे हैं कि प्राइवेटीकरण कर रहे हैं आप, तो कीजिए, लेकिन न्यू मजबूत प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो धरातल पर क्या हकीकत है, देखिए ग्राउंड की जो रियलिटी है वो मायने रखती है, क्योंकि सरकार दावे कर रही है, विज्ञापन छप रहे हैं, लेकिन उन विज्ञापनों में कितना दम है और कितनी सच्चाई है वो आपको यहाँ से पता चलेगी। लोग क्या सोच रहे हैं वो आपने सुना है, और मुद्दे क्या हैं इस बार लोगों के बीच, और क्यों लोग नाराज़ हैं भारतीय जनता पार्टी से, ये सब कुछ सुना है। इसी तरह की तमाम अपडेट के लिए 4PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।